टैंटन दी कि तुम्हारे लिए लो। थैंक्स। बिना देखे तुम लेकर आए हो तो अच्छे होंगे। मुझे तुम्हारी चॉइस पर पूरा भरोसा है। ये मेरी चॉइस नहीं, ये प्राची की चॉइस है। प्राची? कौन? भूल गई? वो स्नैप वाली लड़की। अच्छा, बहुत सुंदर है। तो क्या तुम मुझे प्राची के नाम से टीज नहीं करोगी? दी, तुम यूएस जाने के बाद इतनी बदल क्यों गई हो? बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती हो, ना हंसती हो ना कुछ बोलती हो। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है मनु, मैं बिल्कुल नहीं बदली हूँ। अगर बदली नहीं तो यूएस एकेडमी को छोड़कर इन बच्चों को क्यों पढ़ाना शुरू कर दिया? नहीं, वैसे तुम जो चाहो वही करो, लेकिन मेरी दी मुझे वापस दे दो, जो बिना बात के हंसती थी, छोटी छोटी शरारतें करती थी और हमेशा मेरी लेग पुलिंग के लिए तैयार रहती थी। बस मेरी वही आंचल दी मुझे वापस लौटा दो। अब अगर तू इतना इमोशनल होकर प्राची से बात करेगा ना तो पक्का तेरी प्रमोशन हो जाएगी, फ्रेंड से बॉयफ्रेंड तक। अच्छा चल ठीक है, नो मोर इमोशंस, ओके? सो जाते हैं, रात बहुत ज्यादा हो गई है ना। तू भी सो, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। कल उन बच्चों को पढ़ाने जल्दी जाना है क्या? कल छुट्टी है, हॉलिडे? नहीं, अभी तो यूएस जाने से पहले पहले बहुत कुछ करना है उन लोगों के लिए। ओके, गुड नाइट। हालांकि मैं जानती हूँ चाहे जितना कर लूं फिर भी मैं उन्हें उनकी माँ वापस नहीं दे सकती। चंदा के संसार से। अच्छा, मेरे जाने के बाद मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हारे पापा को तो टाइम नहीं मिलेगा काम से, इसलिए तुम सबका ख्याल रखना। माँ सपनों को लाएगी नन्ही नन्ही पलकों पे, फिर वो उन्हें सजाएगी। मुन्ना भी सो जाएगा, मुन्नी भी सो क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो? पापा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अगर किसी को रोना आ रहा है और वो रोना ना चाहता हो तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? ये ऐसे क्यों पूछ रहे हो तुम? देखो बेटा, रोने होने की बातें नहीं करते। जब तक माँ नहीं आती तब तक तुम्हें अपने साथ जूही और सचिन का भी ख्याल रखना। तुम बड़े हो ना बेटा। चाचा और दादाजी आज घर पे नहीं है, तो तुम्हें जूही और सचिन को संभालना है। टीचर को बिल्कुल तकलीफ नहीं देनी है और ढंग से पढ़ाई करनी है, ओके? चलो अभी मैं फैक्ट्री जाता हूँ। बाय पापा, एंड टेक केयर। बाय। ये क्या है? मैंने पापा के डायरी में से नाना जी का एड्रेस निकाल लिया। अरे ये कब निकाला तूने? अभी।
अब हम मम्मा को मिलने के लिए मुंबई भाग सकते हैं। क्या तेरा मतलब है दोबारा? आयुष भैया ने कहा है कि हम दोबारा मुंबई जाएंगे। हम उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। देखो इस बार मेरे पास पैसे भी हैं। अरे ये किसने दिए तुझे? मैं दादी के रूम में चुपके से गया और पर्स में से पैसा निकाला और भाग गया। बदमाश, अब चोरियां भी करने लगे हो तुम भाई बहन मिलकर? हाँ? यही काम करोगे बड़े होकर? खूब नाम रोशन करोगे माँ बाप का ना? खूब नाम रोशन दादी। अभी बताती हूँ तुम लोगों को क्यों की थी चोरी? क्यों की थी चोरी? दादी छोड़ दो सचिन को। दादी छोड़ दो? तू भी तो तू क्या? दादी छोड़ो। पापा भैया लड़की हो के चोरी करती है? शर्म नहीं आती तुझको? तू क्या? दादी भैया भैया को बुलाएंगे बताती हूँ अभी क्या। सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ तो तू है। इसी के कहने पे करते हो ना तुम लोग? तू ही सिखाता है ना इन लोगों को ये सब करना? ठहर तुझे बताती हूँ क्या सिखाता रहता है इनको, क्या सिखाता रहता है? दादी मत मारो, दादी भैया को मत मारो, उन्होंने कुछ नहीं किया। चल कर अंदर चल, अंदर चल, चल अंदर, चलो। बड़की अम्मा ये क्या कर रही है? तू अपना काम कर, चल नीचे। टीचर दीदी, अच्छा हुआ आप थोड़ा लौकर आ गई। क्यों? क्या हुआ? अरे बाबा अभी क्या बताने का आपको। वो क्या है ना कि इमली बाई, जो भी बात होगी ना बाद में बताना। अभी मुझे बच्चों को पढ़ाने जाना है। अरे जिनको पढ़ाने को जाती है उसी के बारे में बोल रही है मैं। वो उधर कमरे में कोई नहीं है दीदी। क्यों? बच्चे कहीं बाहर गए हैं? नहीं, वो बड़की अम्मा ने तीनों बच्चों को रूम में बंद कर दिया है। बोलती है सचिन ने चोरी की। क्या? हाँ टीचर दीदी, अभी तुम इस बच्चों को बचा सकती है। वो बड़की अम्मा तो बहाना ढूंढती रहती है उनको मारने का। सच्ची। कहाँ है बच्चे? वो ऊपर बड़की अम्मा के कमरे में है। नमस्ते। क्या बात है? क्यों इमली? कहीं नहीं बड़की अम्मा। जाओ आज तुम्हारी छुट्टी है, आज बच्चे नहीं पढ़ेंगे। क्यों? तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैंने कह दिया कि नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, बस। लेकिन प्लीज कारण तो बता दीजिए। उन्होंने चोरी की है और उन्हें मैंने अपने कमरे में बंद कर दिया। सुन लिया कारण?
हो गई तसल्ली, अब जाओ यहाँ से। मैं उन्हें समझा दूंगी, वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, जिन पर मेरी मार का असर नहीं हो रहा, उन पर तुम्हारे समझाने का असर होगा। वाह, ये बात तो बहुत अच्छी है। आप मुझे मौका तो दीजिए उन्हें समझाने का। वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अगर किया तो तुम्हारी सारी पगार कट जाएगी। बोलो मंजूर? अगर नहीं मंजूर तो रहने दो बच्चों को रूम के अंदर बंद। और मैं क्या बोलूं? क्यों बड़की अम्मा, बरोबर बोल रही है ना मैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। फिर चांगला है। अगर तुम्हारे समझाने का असर नहीं हुआ, उन्होंने दोबारा चोरी की या फिर से कोई शरारत की, तो तुम्हारी सारी पगार कट जाएगी। मंजूर है? जी ठीक है, मुझे मंजूर है। अभी आप प्लीज उन्हें कमरे से निकाल दीजिए। अब इस शर्त को भूलना मत, समझ गई? जाओ अंदर, मेरे कमरे में है वो। जी। क्यों बड़की अम्मा, चांगला है ना? बरोबर दिमाग चलाया ना मैंने। बच्चे तो फिर शरारत करेंगे और टीचर को फोकट में काम करना पड़ेगा, हो ना? मेरी तरह। बहुत बड़बड़ करने लग गई है तू। चल जा, काम कर अपना। हो लई काम है मला, मी जाते हैं। मुझसे बिना बात किए तुम लोग ने घर से भागने की सोच कैसे ली? और सचिन, तुम्हें दादी माँ के पर्स से पैसे चुराने की क्या जरूरत थी? वो लगती है ना। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने आपकी दादी जी से बात कर ली। अब घबराने की कोई बात नहीं। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा और कोई मारेगा भी नहीं। बिना मार खाए मामा से मिलने भी नहीं जा सकते, और तो और हमें मामा से मिलने के लिए जाने के लिए कोई पनिश भी नहीं कर सकता। जूही, तुम टीचर से ऐसे क्यों बात कर रही हो? जब हमारा मन होगा तो हम मामा से मिल लेंगे। चलो अब हमारे रूम में स्टडी का वक्त हो गया है। अब रुको, आज मैं आप लोगों को पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी एक बात बताती हूँ, ठीक है? बैठो। आयुष, तुम भी बैठो। क्या बात बतानी है? चलो ठीक है, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हमें स्टडी करनी है। हमें नहीं सुनी है कहानी। हमारा स्टडी का टाइम हो गया और हम पढ़ने जा रहे हैं। एक राजकुमारी थी, क्वीन। उसके 3 बच्चे थे, 2 प्यारे प्यारे बेटे और एक प्यारी सी बेटी। वो अपनी मम्मी के साथ बहुत खुशी खुशी रहते थे। फिर एक दिन उस राजकुमारी को भगवान ने अपने पास बुला लिया। फिर राजकुमारी सोच में पड़ गई। अब उसे लगा कि अगर वो भगवान के पास चली गई तो उसे अपने बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, पर वो भगवान की बात भी नहीं टाल सकती। जाओ जो ही टीचर के लिए पानी लेकर आओ। कहानी खत्म हो जाने दो, फिर जाती हूँ। जाओ। सचिन, तुम भी जाओ जीजी की मदद करो। पानी लाने में क्या मदद करूं? बोला ना, जाओ। देखो टीचर, कहानियां बच्चों को खुश करने के लिए होती है। अगर आपकी कहानी पे जूही और सचिन रो पड़े तो ये अच्छा नहीं होगा। आयुष, तुम्हें पता है तुम जानते हो मैं आगे क्या कहानी सुनाना चाहती हूँ? मेरे सवाल का जवाब दो आयुष।
टीचर ये लो पानी। लो कर दी मदद, अभी तो खुश ना। टीचर आगे की कहानी सुनाओ ना। मुझे लगता है आप लोग ठीक कहते हैं, ये स्टडी का टाइम, इसे कहानी सुनाकर वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों आयुष? नहीं मम्मी, ये पढ़ाई वढ़ाई सब एक बहाना है। मुझे उस टीचर का मकसद कुछ और ही लगता है। क्या मतलब? अब आप देखिए, पहले दिन वो बच्चों को पढ़ा कर गई, उसी दिन सचिन ने आपके पर्स से पैसे चुरा लिए। अरे भाई, ये कैसी पढ़ाई है जो बच्चों को चोरी करना सिखा दे? बात तो तू ठीक कह रही है, और फिर वो पगार काटने की बात पे भी तुरंत मान गई। हाँ, अरे इतना बेवकूफ तो कोई नहीं होगा ना। बच्चे तो बाज आएंगे नहीं, पगार भी कट जाएगी, फिर भी मान गई। और तो और उसने पापा से पैसे एडवांस भी नहीं लिए। पर बेटा ये तो अच्छी बात है ना। अरे अच्छी बात नहीं है मम्मी, ये सब उसकी एक चाल है। पहले तो हमारे सामने वो अच्छा सीधा बनकर सिक्का जमाना चाहती है, और बाद में एक दिन पूरे घर पे हाथ साफ करना चाहती है। अगर ऐसी बात है ना, तो तू चिंता छोड़ दे चंचल। शेर के मुंह से निवाला छीनना इतना आसान नहीं है जब तक मैं बैठी हूं। मेरे होते हुए इस घर पे हाथ साफ करना बच्चों का खेल नहीं है। पापा इसकी बैटरी तो खत्म नहीं होगी ना? होगी तो नहीं डाल देंगे। पापा आप मेरे लिए जो बटरफ्लाई क्लिप्स लाए हो, अगर मैं इनको बाल में डालूंगी तो ऐसा लगेगा कि मेरे बालों में बटरफ्लाई बैठी है। बिल्कुल, रोज नई बटरफ्लाई लगा के जाना अपने बालों में। कभी पर्पल, कभी पिंक, कभी ग्रे, कभी ब्लू। बड़ी प्यारी लगेगी मेरी बिटिया, बिल्कुल परी की तरह। अच्छा बेटा, आयुष भैया कहाँ? टीचर को एक फोन करना था ना, तो उनके सेल में बैटरी नहीं थी, इसलिए वो उनको बताने गए थे कि हमारा फोन कहाँ है। मैं उनको बुला लाती हूँ। पापा मैं विक्की भैया को दिखा के आता हूँ। पापा आप मम्मा को बताना मत कि आप मेरे लिए रोबोट लेके आए हो, वरना वो रिमोट वाली कार नहीं लेके आएगी। नहीं, मैं मम्मा के साथ जाऊंगा। आपको मम्मा से रिमोट वाली कार चाहिए ना? तो मम्मा जब वापस आएगी आपके लिए रिमोट वाली कार लेके आएगी, ठीक है? तुम्हारे बाद आज मैं पहली बार बच्चों के लिए कुछ लेके आया हूँ। तुम होती तो कितना खुश होती उनके खुशी भरे चेहरे देखकर। लेकिन आज बच्चों के चेहरे पे खिलौने की खुशी देखने के लिए तुम नहीं हो। हर खुशी, हर गम में तुम मुझे याद आओगे। अपने आप को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन पता नहीं कब तक बच्चों से मैं झूठ बोलता रहूंगा।